रब्ते करता हूँ, तो ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशी आपको नजर आ रही है, इसके लिए मैं एडवांस में माजरत भी करता हूँ। बच्चों, आपसे भी आपके सीट अरेंजमेंट सही नहीं हो पाती, आपके लिए बाकी मामलात सही नहीं हो पाते, लेकिन ये मेरी कोताहियाँ इस वजह से हैं कि मैं आउटसाइड हूँ, तो थोड़ी सी अगर ये खामियां कमियां रह जाएं तो इसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आतिफा बेटा आप आइएगा और इस अहम तरीन प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से पाक से कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। अपने इधर साइड पे रहना है, इधर बैठना है। ये थी आज का जिन्होंने तिलावत कुरान पाक से हमें महसूस फरमाया। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेटी का नाम मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे बैठी हुई थी। बेटी आ जाए ना आप। नाम चूँकि मेरा थोड़ा सा अफसर कमज़ोर हो चुका है तो भूल जाता हूँ। बेटा जल्दी आए, उस साइड पे आ जाए। आजा बेटा, शाबाश। चमेली फूल फूलों में, मोहब्बत है रसूलों में। मोहब्बत जब हुए पैदा, खुदा ने नूर बरसाए। पलक के चार पाए हैं, फरिश्ते ले आए हैं। नहाती है न घोड़ा है, हमें पैदल ही चलना है। न बिस्तर है न तकिया है, हमें मिट्टी में सोना है। पलक के चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। चलो बेलो चलो भाइयों, खुदा को मुँह दिखाना है। और बंदे बोल बिस्मिल्लाह, बंदे बोल बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बेटा, इधर बैठ जाए। बेटा आपको भी इल्म होना चाहिए और हमारे नाज़रीन को भी इल्म होना चाहिए। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ सवाल और जवाब है, इसलिए किसी और आइटम के लिए, तिलावत के लिए ना कोई मुझे मजबूर करे और ना ही किसी के लिए इजाज़त होगी। क्यों कि जो मकसद है वो फिर फौत हो जाता है और फिर हर बच्चे को हिस्सा देना पड़ता है। इसलिए ये भी बगैर तैयारी के, बगैर प्लानिंग के यहाँ पे आए। इनके साथ भी कोई ऐसी कमिटमेंट पहले से नहीं थी, लेकिन चूँकि इन्हीं आप में से ही मैंने किसी को चुनना था तो वो हो चुका। तो इसके बाद सवालों जवाब का सिलसिला होगा, या तो फिर मैं देखूंगा अगर सवालों के जवाब के सिलसिले के दौरान कोई ऐसा मौका आता है, मेरे पास टाइम हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि धूप की वजह से बाद में आने वाले बच्चे डिस्टर्ब हो जाएं। आप लोग बल्कि चेयर ये करीब कर लें बेशक, ताकि पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो धूप में ना रहें। कसा हो, कसा कसा कैसे उड़ के हो खाने वाले काले नूर अब कट की दे। अच्छा कारी साहब, पहले आप इधर आ जाए। तो बेटा अब हम एक और अहम आइटम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जलील साहब का, इन्होंने तवज्जो दिलाई। याद तो मुझे था, लेकिन फिर भी इस्माइल भाई आप भी रेडी हो जाएं। अब आप लोगों ने, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हर पाकिस्तानी, हर छोटा बच्चा जानता है कि जब हमारा अहम तरीन बावकार तराना सुनाई देता है तो हम बादब मुआज़िब अंदाज में खड़े होकर अपने अल्फाज के साथ, दिल में वो अल्फाज बुलंद आवाज़ के साथ
हम दोहराते भी हैं और अपने फ्लैग जो अपने हाथों में हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने भी अपना फ़र्ज़ निभाना था, वो अदा किया। तो मैं इस्माइल भाई से गुजारिश करूँगा कि वो हमें कौमी तराना से महसूस फरमाएं। सबसे पहले तो मैं जनाब कारी साहब आप आइएगा। ये जो बच्चे हैं जिन्हें आज का, आप इधर आ जाएं। कारी साहब आप इधर आए, बेटा आप इधर आए। ये कारी साहब आपने इनाम देना है। ये आज का को कारी साहब, कैमरामैन ये तवज्जो करें, बेटा इनाम हासिल करें। ये इसको ऐसे रखें, ये उधर देखें, कैमरे की तरफ देखें। कैमरे की तरफ देखें। और जब इनाम देने का हो तो कोशिश कर लिया करें ऐसे हो या वहाँ पे, ताकि तस्वीर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। तो अब आप लोग तैयार हैं सवाल जवाब के लिए? कौन कौन तैयारी करके आया है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अच्छा चलो, मैं ऐसे ही एक सवाल इब्तिदा करता हूँ इस छोटी बच्ची से। बेटा इधर आओ, मैंने वैसे नीचे जाना है या आप लोगों ने ये जगह छोड़ देना है, ठीक है? तो बेटा इधर आ जाओ। ये बड़ा मुझसे सेटिंग सही नहीं है ना। अच्छा बेटा, पाकिस्तान किसने बनाया? क्या बात? जिंदाबाद। चलो भाई जिंदाबाद पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, उधर से आ जाओ। ये मैंने जानबूझकर छोटी बच्चों को थोड़ा सा किया है ताकि इनकी सही हो। जी बेटा, आप छोटी बच्चों में से कौन बताएगा पाकिस्तान किसने बनाया? जी बाबा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश शाबाश। अच्छा ये मुझे बताएं, पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? छोटे बच्चों में से, छोटे बच्चों में से, छोटे बच्चे आप आ जाएं। देखो इसने माशाल्लाह तैयारी भी किया है। किसने देखा? जबरदस्त, कहते करें सबके लिए कहते करें। आप देख रहे हैं बच्चे तैयारी करके आए। ये बताना मकसूद है छोटे बच्चों से सवाल करके कि बच्चे तैयारी करके आए हैं। उसके बाद बाकी टीम भी मौजूद थी, लेकिन जो हमारे हीरो थे, तो मैं ये कहूंगा कि एटम बम जो पाकिस्तान ने बनाया, इसके हीरो
कौन है? छोटे बच्चों में से, फिलहाल छोटे बच्चों जी, छोटे बच्चों में से कौन सा बच्चा जवाब देना चाहेगा? पाकिस्तान का जो एटम बम है इसको हीरो, ये चूंकि उन सवालों में मौजूद नहीं थे तो इसलिए आप आ जाएं। जी अब्दुल कदीर खान, जवाब दुरुस्त है जी। ये आसान सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि छोटे बच्चों का एक तो मुझे पता चला दिलचस्पी का भी। अब ये मुझे बताएं, छोटे बच्चे ये तो नहीं बता सकते। अच्छा जी, चलो मैं बच्चों से पूछता हूँ। ये बहुत अहमियत का अमल सवाल, बच्चों को पता है, मुझे पता है, लेकिन बच्चों को भी अगर ये इल्म है तो बड़ी बात है। सारी खटक, आदम खान सारी खटक रोड कहां पर वाक़या है? बच्चों से पूछना चाहूंगा। आगे आ जाए, आगे आ जाए बेटा। ये थोड़ी सी सिस्टम में खराबी हो चुकी है। मैं बच्चों का जो प्लान था कि यहाँ पे नीचे बैठेंगे तो ये सवाल जवाब में थोड़ी सा मसला पेश आ रहा है। तो ये कहाँ पे सारी खटक, आदम खान सारी खटक रोड कहाँ पे वाक़या है? सब में वाक़या है। ये जबरदस्त सवालों का जवाब दोस्त आ जाइए। मैं अपने मामू को दिल की अता गिराहों से खुश आमदीद कहता हूँ जनाब, माशाल्लाह। तो अब मामू आप ही आ जाएं, ये बच्चों को इनाम दीजिए। पहले इस बच्ची को इनाम दीजिए। मामू आ जाएं बेटा, आप कैमरे की तरफ देख लें और क्लैपिंग करते जाएं। आप जाएंगे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उस साइड पीछे अब ये रुकावट तो नहीं बन रहा है? नहीं, थोड़ा सा ठीक है बेटा, आगे आ जाओ बेटा। आप अभी उधर से चलिए, जी चलो बैठे जाओ, ये ट्रैफिक जाओ, इधर आ जाओ। वो असल में पहले ये चीज़ नहीं थी ना, तो अब मैं इसका सिस्टम करूँगा। तो वो सिस्टम हमने और अंदाज में किया था। वही आप जाएं, वो माइक पकड़ें और वहाँ पे जो वो उनको मकसद के वो कर लेंगे, सवालों का जवाब उनसे ले लिया। मैं बताऊँगा किस साइड पे आपने जाने। अभी जी, अब बड़ों की बारी है। मुझे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपने उस एरिया को टच करना है। इधर से मैं बच्चों को बुला लेता हूँ जी। पाकिस्तान के कौन से दरिया, दो दरिया अटक खुद के मकाम पर मिलते हैं? पाकिस्तान के कौन से दो दरिया अटक खुद के मकाम पर मिलते हैं? जी ये आप बताएंगे। दरिया सिंध, दरिया काबुल, जवाब दुरुस्त है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्लैपिंग आनी चाहिए। उधर से ऊपर आ जाए। पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम बताएं। बच्चों में से पूछना आपने मुझे, पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम बताएं। ये बच्ची से पूछें जो आप सबके साथ ही है। चलो इसे पूछो, जवाब दुरुस्त है बेटा, आप लोगों ने नहीं बोलना है। ये देखना, हमने नज़्म ज़ब्त भी सीखना है, ठीक है? जो है ना, ये यहाँ से आप अपने सवाल का जवाब दे के जीते हैं तो उसकी अहमियत बहुत है। बिल्कुल। अगर हम एक आगे पीछे पूछ के करेंगे तो उसकी अहमियत नहीं बनेगी। हमने नज़्म ज़ब्त भी सीखना है क्योंकि हमारे यहाँ तरबियत की कमी है ना, घरों में तरबियत दी जा रही है, बदकिस्मती है, न मदरसों में तरबियत दिखाई दे रही है, और स्कूलों का हाल तो हम खूब जानते हैं।
तरबियत नाम की चीज मफकूद है। तो हमने बेटा इस प्रोग्राम के जरिए से ये भी देखना है कि हम किसी का हक न छीन सकें। इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से मतलब यह है कि चोरी चुपी किसी को बताकर कि भाई मेरे भाई को इनाम मिल जाए, नहीं। इनामात इतने बहुत ज्यादा हैं इंशाअल्लाह अजीज कि हर बच्चा लेके जाएगा। तो हम ये साबित करें कि हमने चीटिंग नहीं करनी, हमने नज्म ज़ब्त में रहना है। तो ये करेंगे ना, हाथ खड़ा कर जो ये कहते हैं कि हम नज्म ज़ब्त के तहत तरबियत के तहत इंशाअल्लाह अजीज प्रोग्राम चलाएंगे। तो बच्ची भी आ चुकी है। अब मैंने पूछना है बच्चों से, वुजू के लिए पानी दस्तयाब ना हो तो क्या करना चाहिए? आप लोगों ने नहीं कहना है किसी बात ने। जब से बच्चे को मैं पूछूंगा तो वो बताएगा। आप आ जाओ। जो आप दोस्त है जी क्लैपिंग करें, जो आप दोस्त क्लैपिंग करें। इधर से रास्ता नहीं है, अच्छा। अब बच्चों से पूछना है, कोई करीब हो जो बच्चों के। नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? बहुत आसान सा सवाल है और बच्चियां तैयारी करके आई होंगी। बच्ची से पूछेंगी लाहौर। अच्छा, ये समझ नहीं आ सकी बच्ची को। बच्चों में से नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? जी, नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? बात यह है कि गलतियां हमसे भी हो सकती हैं और यकीनन जो हमने सवाल भेजे हैं वो नेट ना होने की वजह से बच्चों तक पहुंच भी नहीं पाए। इसलिए कुछ ऐसे जो सवाल हैं जो बज़ाहिर मुश्किल हैं आसान, वो ये तैयारी नहीं कर सके। इनका कसूर नहीं है, ये कसूर मेरा है कि मैं इन तक इन सवालों के जवाबात न पहुंचा सका। सबसे कसूर पहला मेरा है। उसके बाद मोहतरम वालिदैन का कसूर है कि ये सवाल जो बहुत आसान होने चाहिए वो हमारे बच्चों को नहीं। फिर नंबर आता है उलमा इकराम का। माजरत के साथ मैं तो गुनाहगार बना हूं, लेकिन जो दरसो तदरीस वाले हैं, वालिदैन भी कमजोर अनपढ़, हमारे उलमा इकराम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं, ये सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद माजरत के साथ हमारे मोहतरम असातिज़ा इकराम, ये बच्चे किसी न किसी स्कूल में तो पढ़ रहे हैं। ये इस प्रोग्राम की अहमियत यहां से लगा लें कि ये बच्चे अगर 200 में से 100 सवाल भी याद कर लें तो इसका मतलब है कि हमारी कामयाबी हो चुकी है। वरना ये सवालात मैं हल्फन तो नहीं कह सकता, क्योंकि लेकिन मेरा मतलब है कि ये सवालात आपसे सवालों में स्कूलों में मदरसों में नहीं बताए जाते। इसी प्रोग्राम के जरिए से हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके ज़हनों में बिठाना है। तो नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेटा याद करना है आप लोगों ने। उसके बाद बच्चों से फिर सवाल होगा, तरबेला डैम किस दरिया पर बना है? तरबेला डैम किस दरिया पर बना है? जी बेटा, तरबेला डैम किस दरिया पर बना है? दरिया सिंध। जवाब दोस्त है जी, माशाअल्लाह जबरदस्त। रजफर साहब आप आ जाइए। थोड़ा सा पोल से कौन से
क्लैपिंग करें बेटा, क्लैपिंग करें। अच्छा इधर आ जाओ, सामने पोल के सामने से सट जाओ। जी जवाब दुरुस्त के लिए क्लैपिंग करेंगे जी, माशाल्लाह। क्लैपिंग करें माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग। जी बच्चे